आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज अलका तुलेजा आंटी हैं, तो अलका आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। मैं अपना सत्संग करती हूँ स्टार्ट। जी सबसे आंटी। पहले गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। सो ये गुरु जी डिसाइड करते हैं कि हमको कब, कहाँ और कैसे सत्संग करना है। मेरे लिए भी ऐसे ही गुरु जी ने शायद आज के लिए प्लान किया था। मैंने 2-4 बार ट्राई किया, इट वेंट ऑन पोस्टपोनिंग। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, मेरे को आज ये मौका देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। एंड कुणाल अंकल का आज शाम को दोपहर को फोन आया एंड देन ही कोऑर्डिनेटेड विद मी एंड सेड आंटी आप करो, एंड विक्रम अंकल ने भी हेल्प किया मेरे को। सो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना गुरु जी का सबसे पहले। एंड वी आर द ब्लेसेड वंस जिनको गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। गुरु जी के साथ हम खुद नहीं जुड़ते हैं, हमारी गुरु जी तक पहुंचने की कोई औकात नहीं है। मंदिर जाना हो, इवन सत्संग करना भी गुरु जी प्लान करते हैं। अपने घर में सत्संग कराना हो वो गुरु जी प्लान करते हैं। हमारी सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो गुरु जी के हाथ में है। वंस यू सरेंडर टू हिम एंड डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए एंड संगत जी, तब देखिए गुरु जी कैसे आपकी जिंदगी को अपने हाथ में ले लेते हैं और कैसे स्मूथली सारे कष्ट, सारे कर्मा कटवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपनी शरण में लिया तभी आज हम जिंदा हैं। मेरे और मेरे अंकल को गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत लाइफ, मेरे को भी लाइफ दी, मेरे अंकल को कई बार लाइफ दी। गुरु जी का शुक्राना जो हम इस काबिल हुए कि हम अपना सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। और वी आर द ब्लेसेड वंस, मैंने पहले भी कहा कि गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े? मेरे अंकल को कोई 97 के करीब, हाँ, we were post, my uncle is working with was working with Bharat Petroleum, now he's retired। तो हम लोग बरेली पोस्टेड थे, वहां उनको हार्ट अटैक आया एंड गुरुजी जुड़े हुए ना कई जन्मों से। हम सोचते हैं कि हम अभी जुड़े, लेकिन गुरुजी पता नहीं हमारे साथ कब से हमें लुक आफ्टर कर रहे हैं एंड कितने जन्मों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसफर टू दिल्ली, कि हमारी दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स सब थे। तो बच्चे छोटे थे और मैं अकेली हैंडल नहीं कर पाती, तो गुरुजी ने ट्रांसफर कराई एंड वी केम टू दिल्ली। दिल्ली में मेरी एक आंटी है, कई लोग जानते होंगे, आशा मेहरा आंटी है। शी वाज वर्किंग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, शी इज माय कजन सिस्टर। तो वो आशा आंटी ने के घर गुरुजी आए थे। गुरुजी सत्संग के लिए घरों में भी जाते होते थे और वो सत्संग पे जाते थे, उनके घरों को ब्लेस करने जाते थे। तो माय दीदी टोल्ड मी, कजन आंटी के, आशा आंटी के, वो हमारे घर हम लोग को ब्लेस करने आए थे। तो हमें बुलाया गया, आंटी ने अपने घर बुलाया, हम गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो जैसे हम सब जानते हैं, गुरुजी अंतर्यामी थे, जानी जान थे, उनको सब पता होता था। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि हमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। जैसे ही मेरे अंकल ने उनको माथा टेका, तो अंकल को बोले कि एम्पायर स्टेट आई एक लोटा ते ओम लेके। ठीक है, सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद जैसे होता है सत्संग में खाया, सब किया, घर चले गए। Then we next day, I think it was those days, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, गुरुजी बैठा करते थे, एम्पायर स्टेट में संगत होती थी। तो हमने नेक्स्ट डे अरेंज किया, लोटा और एक ओम लिया एंड मेरे अंकल गए फर्स्ट टाइम। अंकल जैसे गए तो अब हमें तो, अंकल को तो वहां के बारे में कुछ पता नहीं था। अंकल ने जाके ही उठते ही पहले गुरुजी की तरफ लोटा ले जाने लगे। तो गुरुजी को पता था कि लोटा लेकर आया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था इनको लोटा और ओम लेके आने को। तो लोटा और ओम लेके जैसे ही उठने लगे तो गुरुजी ने कहा बैठ जा, ऐसे इशारा किया कि बैठ जा, लंगर चाय प्रसाद लो। चाय प्रसाद ली, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद फिर 1-2 बारी मेरे अंकल उठने लगे, उन्होंने फिर इशारा किया कि नहीं बैठ जाओ। लंगर भी हो गया सारा। सत्संग जब हो गया तो फिर गुरुजी ने इशारा करके बुलाया मेरे अंकल को और उनको ओम और लोटा ब्लेस करके दिया। उन्होंने बोला ये गले में पहन लेना ओम, और जो लोटा है ओदा पानी जिन्ना पी सकते हो राती भर के रख देना, और जिन्ना पी सकते हो पी लेना, बाकी नहाने दी बाल्टी च पा लेना। दैट्स व्हाट वी वर टोल्ड। तब से मेरे अंकल आ गए और अंकल ने सोचा, पहले तो उनको लगा कि हाय मैं ये कहाँ आ गया, बिकॉज वो एक ऐसी वहां जाके फीलिंग होती थी।
हम कई जगह गए, मेरे अंकल भी, मैं भी, कई पंडितों के पास, कई मंदिरों में भी, कई जगह गए, बट ऐसा दरबार कहीं नहीं मिला जहां सिर्फ मिलता है। एम्पायर स्टेट में ना तो कोई दान पात्र था, ना कुछ था, सिर्फ गुरुजी मुझे लगता है वहां ब्लेसिंग्स देते थे और भर भर के खिलाते थे प्रसाद के रूप में। एंड दैट वाज द ओनली दरबार वी सॉ कि कोई कुछ मांगता नहीं है वहां, सिर्फ गुरुजी ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। सो वहां बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक गुरुजी ने मेरे अंकल को जाते ही, आई डोंट नो, लोग कहते हैं एडमिशन मिल गई, मुझे पता नहीं एडमिशन मिली कि क्या, अंकल को बोला कि अंधेरे आकर 8 दिन ही आया कर। सो नेक्स्ट वीक अंकल ने कहा, अच्छा लगा अंकल को। नेक्स्ट वीक जब सैटरडे संडे था, बच्चों की छुट्टी होती थी नेक्स्ट डे, तो माय किड्स वर नॉट वेरी स्मॉल बिकॉज छोटे बच्चे बहुत, गुरुजी एनकरेज नहीं करते थे बच्चे और बूढ़ों को, क्योंकि उनके दरबार में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, बिल्कुल शोर नहीं होता था। और छोटे बच्चे अगर होते भी थे किसी के, तो वो लोग फिर बाहर जाके बैठ जाते थे बच्चों को लेके, क्योंकि गुरुजी के दरबार में वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होना, और बिल्कुल लोग अपना गुरबानी सुनते थे एंड ध्यान लगाते थे, मेडिटेट करते थे वहां। सो नेक्स्ट वीक हम भी गए। बच्चे मेरे, एक बेटा शायद अराउंड 10 years का था, एक 2-3 साल बड़ा है उससे, 3 साल, तो 13 साल का था। तो बच्चों ने भी जाना शुरू किया हमारे साथ, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था वहां जाना। तो एवरी वीक दे आल्सो यूज्ड टू गो विद अस टू गुरुजी's एम्पायर स्टेट, गुरुजी के छोटे मंदिर में। एंड दिस इज हाउ आवर जर्नी बिगेन। वी केप्ट ऑन गोइंग देयर। तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स करी। मेरे अंकल बहुत, शुगर बहुत हाई रहती थी उनकी, एंड ऑल दिस प्रॉब्लम्स वर क्रिएटेड ड्यू टू शुगर ओनली। उनको हार्ट में प्रॉब्लम जो आई शुगर के कारण ही थी। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला, अंकल, वो गुरुजी हम लोग जाके चाय प्रसाद लेते थे, उसके बाद कई बारी कई कई उसमें प्रसाद आता था, कभी मिठाई प्रसाद आ गया, हलवा प्रसाद आता था, फिर हम लोग लाइन में लगते थे और उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। तो जैसे ही अंकल को जलेबी प्रसाद आया, पनीर की जलेबियां थी, सो गुरुजी गेव 4 जलेबीज टू अ शुगर पेशेंट के, ये 4 ले ले, एंड वी यूज्ड टू गो आउट, बाहर खाते थे, हाथ धोकर आ जाते थे। फिर जैसे ही अंकल आके बैठे, कहीं से समोसा प्रसाद आया, गुरुजी थाल में लेके बैठ जाते थे, तो बाकियों को तो सबको दे रहे थे, जो मेरे अंकल को 2 बड़े-बड़े समोसे दे दिए उठा के। देन अंकल ने बाहर जाके वो भी खा लिए। उसके बाद उनको हलवा प्रसाद दिया, वो भी अंकल ने खाया। हलवा प्रसाद खाने के बाद देन लंगर प्रसाद भी खाया। एंड आई डोंट नो क्या वहां शक्ति थी, क्या पावर थी। एक हम लोग जनरली वो इतना कुछ खा नहीं सकते, पर वहां गुरुजी की ऐसी कुछ मौज और माया थी, वहां कृपा थी कि खाया भी जाता था। सो अंकल ने खा लिया, एंड जाते समय हम आज्ञा लिया करते थे गुरुजी से। तो जैसे ही आज्ञा लिया अंकल ने, तो गुरुजी बोले, कल सवेरे शुगर चेक करी और मैंने फिर दसी। सो अंकल ने कहा, जी गुरुजी, कह के हम लोग माथा टेक के चले गए। नेक्स्ट वीक जब हम 8 दिन हम जाते थे वंस अ वीक, तो हम गए, तो गुरुजी ने जाते ही पूछा अंकल से, कितनी निकली शुगर? हाथ जोड़े, अंकल ने कहा गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल थी। सो दिस वाज हिज वे ऑफ क्योरिंग डिसीजेस। मिठाई खिला के शुगर ठीक कर देते थे। देन इफ यू वुड गेट अ मिर्ची इन योर प्रसाद, दैट मीन्स अल्सर्स और जो दूसरी बीमारियां हैं पेट की, वो ठीक हो जाती थी। देन वंस वी सॉ एक आंटी को, जैसे एकदम भजन चल रहे हैं, गुरबानी चल रही होती थी, कई बारी गुरबानी का एक एक भजन 2-2 बारी भी चलता था, बिकॉज इट वाज एन आंसर, वो हमें आंसर्स मिलते थे वहां से, कि जो भी हमारे मन में शंकाएं या जो भी सवाल होते थे, उनका उत्तर उन्हीं में मिलता था। सो ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी, वो जो अंकल म्यूजिक सिस्टम के पास वो भजन बजाते होते थे, जो गुरुजी डिसाइड करते थे कि क्या बजेंगे, उनको इशारा किया, भजन बंद हो गया, एंड अ पंजाबी सॉन्ग उन्होंने लगा दिया अंकल ने। और गुरुजी ने एक आंटी को रैंडमली खड़ा किया और आंटी को बोला कि चल आंटी डांस कर, आंटी डांस करूगी। सो आंटी भी देखने लग गई। तो पहले तो वो आंटी आई, माथा टेका, आंटी को बोल दिया जा बैठ जा, नीचे बिठा दिया उनको। उसके बाद उनसे डांस करा दिया, एंड आफ्टर दैट डांस करने के बाद गुरुजी ने पूछा, आंटी गोड्डे किस तरह तेरे? क्योंकि वो आंटी जो ऊपर नीचे बैठ नहीं सकती थी, पहले तो वो गुरुजी की नजरें पड़ते ही
वो बैठ गई। उसके बाद उसने डांस भी करा और उनके गोडे ठीक हो गए। सो दिस वाज हिज ट्रीटमेंट। क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु, मैं प्रैक्टिकल करके बखाना हुआ। सो दिस वाज हिज प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। एंड ऐसे ही हम हर रोज आज्ञा लेके जाया करते थे। तो गुरुजी ने कभी तो कहते थे उठो, चलो चलो चलो, पिक्चर ओवर, ड्रामा खत्म, चलो अपने अपने घर। मतलब बहुत जल्दी जैसे ही लंगर होता था उठा देते थे सब संगत को। फिर उसके बाद कभी कभी कहते थे नहीं हले नहीं जाना, रुक जाओ, तो बैठ जाओ, हले हम आज्ञा लेने उठते थे तो कहते थे अभी नहीं जाना। तो जब 1-1.5 घंटा और बिठा लिया उन्होंने, उसके बाद फिर जब हम जाते थे तो वी वुड सी कि रास्ते में कोई ना कोई संगत जी प्रॉब्लम होती थी, या तो कोई एक्सीडेंट हो रहा होता था। उन्होंने कोई हमारी बुरी घड़ी कटवानी होती थी गुरुजी ने, कि ये लोग, इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसे ही वो हमारी घड़ी ओवर हो जाती थी, क्योंकि हम घर से गुरुजी के द्वार तक जाएंगे, गुरुजी और वापस घर पहुंचाना भी तो गुरुजी का ही होता था ना, ब्लेसिंग्स देते थे वो हमें। सो गुरुजी को यही लगता था मेरी संगत ठीक ठाक घर पहुंच जाए, तो गुरुजी हमारा पूरा ध्यान रखते थे और रखते हैं आज भी। सो ऐसे ही एक दिन हम आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी ने, हाँ गुरुजी कई बारी हमको सत्संग पे भी लेके गए, 1-2 मुझे याद है, 2-3 तो मुझे याद है। एक बार एक कोई सुदामा अंकल थे, सुल्तानपुरी के पास, सुल्तानपुर रहते थे, उनका ही वाज वहां का प्रधान थे क्या थे, उनके यहाँ था। तो उन्होंने हमें कहा कि कल उत्थे पहुंच जाना। एंड क्या वहां इंतजाम था, बहुत अच्छे सत्संग हुआ करते थे। एंड देन गुरुजी वहां सबको खास ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते होते थे। फिर एक बारी मेरे अंकल को बोला तू बिरला नु जानना है, बिरला दे घर आ जाई। बट गुरुजी के दरबार में जाके कोई बड़ा छोटा नहीं होता था, कोई ऊंच नीच नहीं है। एवरीबॉडी वाज टेकिंग लंगर इन एक थाली में होता था। कॉन्सेप्ट था कि 4 जने एक थाली में, यू डोंट नो योर ड्राइवर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एंड हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, नाम से भी नहीं जानते थे। हम ये देखते थे कि ये हम अंकल आंटी गुरुजी के वहां जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ही नहीं होता था। वी यूज्ड टू गो देयर ओनली फॉर गुरुजी। गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। एक बार आप किसी को गुरुजी तक ले गए, गुरुजी के दरबार तक, उसके बाद लेट देम डिसाइड उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, जाना है कि नहीं। हम नो इंटरमीडिएटर इन गुरुजी दरबार, कोई भी चोला नहीं है। हमने उनको रास्ता दिखा दिया, उसके आगे उनकी मर्जी, वो जैसे भी करें। सो संगत जी मेक डायरेक्ट कनेक्शन, किसी की बात सुनिए नहीं। कोई ऐसी बात करता है, क्योंकि मैंने आजकल देखा है बहुत लोग भ्रम में भी डालते हैं। सो आई कम बैक के हम आज्ञा लिया करते थे। जब हम आज्ञा लेते थे तो गुरुजी ने एक दिन हमें बोला कि नहीं हले नहीं जाना। आई थिंक हमारा बड़ा मंदिर बनने वाला था, बन चुका था ऑलमोस्ट। सो गुरुजी हमें बड़े मंदिर लेके गए उस दिन रात को, कि बड़े सारी गाड़ियां, वी फॉलोड गुरुजी's कार एंड वी वेंट टू बड़े मंदिर। सो बड़े मंदिर में गए तो गुरुजी ने 4-5 आंटीज को, आई वॉज वन ऑफ देम, हमको जैसे गुरुजी आगे आगे हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो गुरुजी ने दिखाया, सबसे पहले उन्होंने पत्तियों का हाथ लगाया, बोले एक एक पत्ती बोलूंगी। एंड देन उन्होंने मंदिर दिखाया, हॉल, कहते हैं ये एक अपनी तरह का, ये इतना सुंदर मंदिर होगा, ये अपनी तरह का एक ही मंदिर होगा। और इसमें इतनी पावर्स डाली है मैंने, 12 ज्योतिर्लिंगां ਦਾ सहारा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, जो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ब्लेसिंग्स है। सो दिस इज व्हाट गुरुजी टोल्ड। एंड देन फिर उसके बाद अंदर लेके गए वो। वी वर ओनली 4-5 लेडीज आंटीज, जो गुरुजी ने कहा कि तुसी आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ हैं। देन ही टुक अस टू दैट रूम जहां गुरुजी के कपड़े डिस्प्लेड हैं, आई रिमेम्बर। एंड दैट वाज, वो अगर आप देखोगे तो ऐसे 2 तरफ से है, इधर भी एक कमरा है कि इधर भी कमरा, आई थिंक अब खोल दिया गया उसको। तो आई तब मुझे 2 दरवाजे से दिखते थे वहां। तो गुरुजी ने कहा ਇੱਥੇ मैं कैंसर ਦਾ इलाज करूंगा, एक पासे अंकलों ਨੂੰ पाऊंगा, एक पासे आंटियों ਨੂੰ पाऊंगा। एंड गुरुजी ने सारा मंदिर दिखाया, उसके बाद हमको आज्ञा दी, हम लोग घर आ गए अपने अपने। सो द बात वहीं खत्म होगी कि गुरुजी हैं कैंसर का इलाज करेंगे। ओके गुरुजी बता रहे हैं, हमने सुन लिया, अब हमको क्या पता गुरुजी क्यों कह रहे हैं हमको। सो हम घर आ गए। उसके बाद ऐसे ही वी केप्ट ऑन गोइंग टिल 2003। तो गुरुजी बुलाते भी खुद ही हैं, गुरुजी दूसरा विचार भी अपने आप उत्पन्न करते हैं कि अब आपने आना है कि नहीं आना है।
एकदम हमारे मन में ये विचार आया कि अब गुरुजी के मंदिर बहुत दूर पड़ता है। वी वर स्टेइंग इन नोएडा दैट टाइम एंड माय किड्स वर स्मॉल, मतलब पढ़ाई वाले बच्चे थे। रात को काफी लेट हो जाता था कई बारी, तो दूर पड़ता था बहुत। तो अंकल के मन में विचार आया कि नहीं अलका, हम जाएंगे नहीं, हम नहीं जा रहे मंदिर। बट गुरुजी हैड गिवन अस, वी आर वेरी लकी कि गुरुजी ने काफी फोटोज दी थी मेरे को। तो मेरे ख्याल में वो एक फूलों की माला वाली तो 3-4 फोटोज वो दी थी। एक तो मेरे को अभी कहीं से मिली है अंदर से और मैंने फ्रेम कराई है फ्रेश बिल्कुल। एंड वो फोटोज दी। फिर छोटी छोटी फोटोज देते थे गुरुजी, पॉकेट वाली। वो मेरे बच्चों ने उसके अंदर लैमिनेटेड फोटोज होती थी, उनके अंदर काला धागा डाल के बच्चे हर वक्त पहनी रखते थे गुरुजी की फोटोज, एंड बहुत शौक से पहनते थे। और आई से वी आर वेरी लकी जो हम गुरुजी के पांव छूते थे और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते थे। और मेरे बच्चे भी जाते थे, पांव छूते थे उन्होंने भी, और उनको भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए लाइव। एंड बाकी आगे मैं बताती हूँ कि उसके बाद 2003 में हमने जाना बंद कर दिया, लेकिन मंदिर में गुरुजी की फोटो थी, घर में सब जगह फोटोज लगी हुई थी। मेरे अंकल लोटा लोटे का जल पीते थे, ओम भी उन्होंने पहन रखा था। हाँ, एक और चीज गुरुजी ने मेरे अंकल को पहनाई थी। गुरुजी तो अंतर्यामी थे। गुरुजी ने एक दिन मेरे अंकल को बोला, ओए तू बहुत गुस्सा करता है, तो तू कल एक चांदी का कड़ा ले आई। तो मेरे अंकल ने मेरे को घर जाके झगड़ा भी किया कि तूने गुरुजी को बताया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, तेरी तेरी दीदी ने बताया होगा। मैंने कहा नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया, बिकॉज गुरुजी को तो सब पता होता था हमारे घर अंदर बाहर क्या हो रहा है। सो उन्होंने एक ब्लेस करके चांदी का कड़ा भी पहनाया था, वो भी मेरे अंकल ने पहन रखा, आज भी पहना हुआ है। एंड देन हमारी हमने जाना छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी के सब वो फॉलो करते रहे। गुरुजी का लोटे में से जल पीते रहे मेरे अंकल, ओम पहना हुआ था, जोत जलाते थे, एवरीथिंग कंटिन्यूड। बट वी स्टॉप, हमारा वहां जाने का हुक्म गुरुजी का खत्म हो गया था कि नहीं आना मंदिर। उसके बाद 2004 में वी गॉट ट्रांसफर टू कोचीन। जैसे ही हम कोचीन गए और उसके बाद फिर 2007 में हमें पता चला, कोचीन वाला भी मैं सत्संग फिर किसी दिन सुनाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। हमने 2009 में हम वहां जाते हैं और 2004 में वी गो टू कोचीन, मेरे अंकल की ट्रांसफर हो जाती है वहां से। 2007 में व्हेन वी कम, वी कीप केप्ट कमिंग टू दिल्ली आल्सो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इन दिल्ली, वी केप्ट, हम अपने रिलेटिव्स को मिलने आते थे यहाँ। तो हमें किसी ने बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। तब भी बुलावा नहीं था मंदिर का, एंड हम नहीं गए मंदिर। उसके बाद फिर 2009 में भी अगेन गॉट ट्रांसफर टू दिल्ली। जब हम दिल्ली आए तो आए तो नोएडा ट्रांसफर हुई थी, लेकिन वी थॉट कि हमारा घर गुड़गांव में है, सो वी शिफ्टेड टू गुड़गांव एंड वी सेटल्ड हियर। एंड माय अंकल वाज कम्यूटिंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा, ऑफिस जाते थे रोज। तो एक दिन 2010 में, वी केम इन 2009 टू गुड़गांव। 2010 में एक आंटी आती है मेरे घर, और शी इज वन ऑफ माई, आई कैन से एक रिलेटिव है, मेरी कजन ही समझ लीजिए, कजन, मेरी कजन है फार दूर की। तो वो कम्स एंड शी सिट्स विद मी कि मैं तेरे घर आ रही हूँ। कभी नहीं आई वो, अचानक आती है। एंड आफ्टर फ्यू आधा पौना घंटा बात करने के बाद कहती है कि एक गुरुजी हैं। मेरे को गुरुजी की इंट्रोडक्शन देने लगी कि उनका भाटी माइंस के पास मंदिर है, ऐसे है वैसे है। तो मैं सुनती रही उसकी बात और मैं मुस्कुराती रही। सो देयर इज अ फोटो केप्ट इन द, मेरा छोटा सा जो घर पे मंदिर है उसमें लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी लिख के दिया हुआ गुरुजी ने। मैं वो फोटो उठा ली। सो आई आस्क्ड हर, ये गुरुजी? बोली हाँ जी। आप कैसे जानते हो? तो जैसे गुरुजी ने बुलावा भेजा कि हुन तू आजा, तेनू मेरी लोड़ है। देन वो आंटी ने क्या किया, आंटी ने बोला, मैं आंटी ने खूब सत्संग हम दोनों करते रहे, 2-3 घंटे हम लोग बातें करते रहे गुरुजी के बारे में। मैं बताती रही उसको और वो बहुत अच्छे से सुनती रही। गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए हमारे। एंड देन आई रिक्वेस्टेड हर कि मेरे को बहुत, मेरा दिल करता है गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। मेरे अंकल ने जाना छोड़ दिया था क्योंकि दूर पड़ता था। प्लीज विल यू टेक मी अलोंग विद यू? शी सेड ओके, कल चलते हैं। तो नेक्स्ट डे वाज मंडे आई थिंक, सो वी प्लान्ड और हम लोग एक जगह मिले एंड शी टुक मी अलोंग टू द बड़ा मंदिर। एंड देन
अनदर नेक्स्ट मंडे, उससे अगले मंडे मैंने अपने अंकल को बोला कि हम गुरुजी के मंदिर चले, तो मेरे अंकल ने एक बारी भी मना नहीं किया। एंड दिस इज हाउ बोथ ऑफ अस अगेन स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी's मंदिर। सो गुरुजी ने दोबारा हम दोनों को अपने मंदिर बुलाया। सो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें दोबारा अपने शरण में बुलाया अपने मंदिर में। एंड देन व्हाट हैपेंड, 2010-11 वी केप्ट ऑन गोइंग, वी यूज्ड टू गो ट्वाइस अ डे। अब एक दिन तो शाम को जाते थे, एक दिन मंडे को जरूर जाते थे। एंड उसके बाद 2012 में सितंबर में वी हैड गॉन टू सिडनी। मेरे बच्चे सिडनी होते हैं, आई हैव टू सन्स, बोथ आर स्टेइंग इन सिडनी। तो वहां मेरे को एक पेन उठी थी, लोअर पार्ट ऑफ माई स्टमक। तो हमने सोचा एक हफ्ता रह गया, अब इंडिया जाके दिखाएंगे, चेकअप करा लेंगे सारा। सो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, आई वॉज ओके। मैंने केम बैक हेयर, तो मुझे आई वेंट टू वन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने गई। मैंने कहा भी कुछ प्रॉब्लम है। सो शी एक्सप्लेन मी, जैसे आजकल होता है ये भी टेस्ट करा लो, वो भी करा लो। So are you aware of pap smear test? I said yes. Have you ever got it done? I said no. Then she told me ultrasound करा लो। जो भी उसने टेस्ट बोले, मैंने कहा जी कर दो आप जो भी करने हैं अपने। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो डॉक्टर ने बोला कि आप ना मैम से, मींस दैट लेडी डॉक्टर, उनसे मिलके जाइएगा। एंड ही वाज वेरी सीरियस। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने बोला आप अपने हस्बैंड का फोन नंबर दोगे? मैंने दिया। तो शी टॉक टू माय हस्बैंड। शी सेड कि सर आपकी वाइफ बहुत बीमार है। कहा क्या हुआ मेरी वाइफ को? उन्होंने कहा नहीं, आपकी वाइफ बहुत बीमार है, आप प्लीज कहीं भी जहां आपको विश्वास है आप इनका पूरा चेकअप कराइए। सो माय अंकल वाज गेटिंग हिमसेल्फ ट्रीटेड इन आर्टेमिस गुड़गांव। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोथ ऑफ अस वेंट टू आर्टेमिस गुड़गांव। तो अगेन वी शो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। उसने चेकअप करते ही मेरा हाथ पकड़ा एंड शी टुक मी टू द एमआरआई मशीन। लेकिन मेरे को बिल्कुल लगता था ये मेरे को क्यों करा रही है ये सब, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, देयर वाज नो सिम्टम एट ऑल। सो एनीवे टू कट शॉर्ट, मेरा एमआरआई हुआ, सब हुआ। एंड उसके बाद देन शी सेंड मी टू द पेट स्कैन। तो मेरे को 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर निकला। सो आई वाज डिटेक्टेड विद ओवेरियन कैंसर। इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर माय बॉडी, लंग्स, लिवर सब इफेक्टेड हो चुके थे। डॉक्टर्स टोल्ड मी ओनली 6 months मोर टू गो। 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। बिकॉज सेकेंड थर्ड ओपिनियन हमने और भी डॉक्टर्स को दिखाया था, तो सब ने कहा कि बस इतनी ही जिंदगी होनी चाहिए। बट संगत जी, मेरा गुरुजी विश्वास भी खुद ही पैदा करते हैं हमारे अंदर। गुरुजी ने इतना फर्म डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी और विश्वास मेरे अंदर भर चुके थे कि मैं कहती थी ये डॉक्टर्स तो पागल हैं, मेरे को कुछ नहीं होना, मैंने कोई मरना है, मेरे गुरुजी मेरे साथ है। सो मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। तो दे हैड गिवन मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी। मेरे को ट्वाइस अ वीक होती थी मेरी कीमो, हफ्ते में 2 दिन कीमो और 2 दिन में टेस्ट कराती थी। ऑलमोस्ट 4 to 5 days I was in the hospital. So that was a second home for me. And then कीमोथेरेपी के बाद मैं कहती थी, मैं I used to take the chemotherapy, go to Guruji's temple. I was not supposed to eat those chutney prasad and all, but मैं खाती थी उसको, कि मैं कहती थी गुरुजी ये मेरा दवाई प्रसाद है, असली कीमोथेरेपी हुन करान आई है। एंड रियली आई यूज्ड टू से दिस। एंड संगत जी, जिस दिन मुझे फर्स्ट डे, मैं शेयर करना चाहूंगी, डिटेक्ट हुआ कैंसर, मैं गुरुजी के मंदिर गई, मैं वहां बैठी थी दरबार में। उन दिनों भी 2011-12 में भी इतनी संगत नहीं थी, बहुत ज्यादा संगत नहीं थी। जैसे अंदर का दरबार हॉल भरा होता था और एक बाहर वाला, इससे ज्यादा नहीं होती थी। सो आई वाज सिटिंग अंदर दरबार में, और आई डोंट नो, गुरुजी जिनको बीमारी होती थी, गुरुजी उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद दिया करते थे। मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे कि गुरुजी, आई डोंट नो कि गुरुजी ये क्या हो गया। एंड मुझे चाय प्रसाद मिल चुका था। आई डोंट नो वो जो अंकल हैं कहाँ से घूमते हुए आए और एक चाय का प्रसाद लाए ट्रे में, और ही उन्होंने मुझको दिया और मुझको कहा ये आंटी प्रसाद ले लो। मेरी आंखें बंद थी और मैं शॉक कर कैसे होगी देखो। मैंने फिर कहा शुक्राना गुरुजी, मेरे को 1 कप चाय और अपने भेजी, बिकॉज गुरुजी न्यू कि इसको आज जरूरत है इसकी। गुरुजी हमारा हर पल हर जगह ध्यान रखते हैं। एनीवे, मैं जब लंगर प्रसाद खा के जाती थी,
और उसके बाद फिर कीमो करा के आती थी, लंगर प्रसाद खाती थी, अगेन आई यूज्ड टू हैव कीमो, सो 3 मंथ्स कंटिन्यूड। 3 महीने की कीमो के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ, सो डॉक्टर्स टोल्ड मी कि मैम आप कपड़े चेंज मत करिएगा। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और मैं वेट किया। देन दोबारा उन्होंने कहा टेस्ट होगा, तो दोबारा टेस्ट हुआ। जब दोबारा टेस्ट हुआ तो और 4 डॉक्टर आ गए, दे ऑल वर डिस्कसिंग समथिंग। आई थॉट समथिंग रॉन्ग, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ नहीं है तो कई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, और वो भी गुरुजी की संगत है। वो लोग मेरी एक छोटी सिस्टर है, एक कजन मतलब भाभी है, वो लोग सब हेल्प करते थे, मेरी कीमो पे जाते थे, क्योंकि मेरे अंकल इस हाल में नहीं थे कि मेरे साथ कीमोथेरेपी कराने जाएं। एंड उन्होंने पूछा क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमें 3 महीने पहले सारी बॉडी में कैंसर दिख रहा था, एक भी मेलिग्नेंट नहीं है उसके अंदर। सो दे वर शॉक्ड टू सी माय रिपोर्ट्स। ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं ऐसे, और कोई नहीं कर सकता। सो गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी, मेरा कैंसर सारा ठीक किया। बट एज पर साइंस एंड डॉक्टर्स दे हैड टू कंप्लीट माय कोर्स। उन्होंने सर्जरी करी। It was a big surgery. They had removed my uterus and ovaries and fatty layers of large intestines. It was a big surgery. And after that, 3 more months of chemo, according to जैसे कहते हैं ना एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ऐसे कैंसर का भी कोर्स होता है, तो they had to complete that course. तो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। So my last chemo was July 2013. And उसके बाद मेरे क्वार्टरली, देन 6 मंथली, देन ईयरली, फिर 1.5 साल के बाद हुआ। मेरे टेस्ट होते रहे एंड सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे। एंड अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने नई लाइफ, 7 साल से ऊपर हो गए मेरे को। एंड अभी तो डॉक्टर्स ने कह दिया यू डोंट हैव टू गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट, आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाइए और उन्हीं को दिखाइए। सो शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। अब मैं थोड़ा सा अपने अंकल के बारे में बताती हूँ। मेरे अंकल, आपको बताया पहले भी कि शुगर के बहुत क्रॉनिक पेशेंट हैं। एंड वो बहुत काफी बीमार रहते हैं, उनको बहुत वेरियस प्रॉब्लम्स है ड्यू टू शुगर। उनके आंखों में भी प्रॉब्लम थी, उनका रेटिना डिटैच हो गया, सो मेनी इंजेक्शंस लगे उनको आंख में। उसके बाद फिर गुरुजी ने उनकी एक सर्जरी कराई आंख की। सो इस काबिल बना दिया कि वो अब अपना काम कर लेते हैं, ठीक से देख लेते हैं, मतलब उनको विजन वापस करी गुरुजी ने दी। एंड देन ही गॉट 2-3 पैरालिटिक स्ट्रोक्स भी आए उनको। वो भी मैं उनको गाड़ी में डालती हूँ और हॉस्पिटल ले जाती हूँ। 2-4 दिन गुरुजी वहां रखते हैं और फिर उनकी कृपा से वापस आ जाते हैं। आई हैव हर्ड सो मेनी केसेस जो लोग कहते हैं हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही कुछ मिसहैपनिंग होगी। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी हमें ठीक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे ये सब हमारे कर्मास हैं जो हम काट रहे हैं। गुरुजी हमारे कर्मा कटवा रहे हैं, तो कर्म तो हमको काटने पड़ेंगे, क्योंकि 10% गुरुजी कहते थे आपको काटने पड़ेंगे, बाकी मैं कटवा दूंगा, और वो 10% भी कटने मुश्किल हो जाएंगे। सो शायद ये हमने पता नहीं कोई बुरे कर्म किए होंगे जो हम काट रहे हैं, और अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें गुरुजी मिल गए। सो शुक्राना गुरुजी। एंड देन हर बार मेरे अंकल जाते हैं हॉस्पिटल और हम ठीक होके मैं उनको वापस ले आती हूँ। सो गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं अकेली हूँ, आई हैव नो बच्चे नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, बट आई मैनेज। बट गुरुजी इज 24/7 विद मी। संगत जी, गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते थे, संगत काम आएगी तो गुरुजी काम आएंगे। सो जो मैं गुरुजी काम आने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे अंकल की 4-5 एंजियोप्लास्टीज भी हो चुकी हैं, पहले बैलूनिंग भी हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। एंड 2017 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई। So he has had so many surgeries. I don't know, I can't number them. So गुरुजी ने बहुत बारी उनको नई लाइफ दी है। So in COVID, मैं अभी रिसेंट वाला एक सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ, इन शॉर्ट करूंगी, पता नहीं टाइम कितना है। तो कोविड में इट वॉज 18th of March, 18 मार्च को कोविड थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था। सो माई अंकल हैड अ मैसिव हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि उनका हार्ट जो है 30% काम करता है, एंड 30% काम करने से
जब ज्यादा पानी पीना उनको अलाउड नहीं है, ही इज नॉट सपोज टू टेक मोर देन 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीना अलाउड नहीं है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। सो थोड़ा पानी ज्यादा हो जाता है गर्मी के मौसम में, तो अंकल ने बोला उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है। सो सेम थिंग हैपन, ब्रेथलेसनेस हो गई, तो ही कॉल्ड मी। सो आई सेड शैल आई कॉल एन एम्बुलेंस, जब इतनी तबीयत खराब है। तो बोले नहीं, एम्बुलेंस में जाऊंगा तो मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे को तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एम्बुलेंस आए और फिर मुझे ले जाए। सो समहाउ आई मैनेज्ड, पुट हिम इन माय कार, कुछ लोगों को बाहर से बुलाया, उनको कार में बिठाया, पीछे लिटाया और मैं उनको मेदांता हॉस्पिटल ले गई। सो इट वाज अ हॉरिफाइंग सीन। उन दिनों कोविड शुरू हुआ था, वो लोग सब लोग को दाखिल भी नहीं कर रहे थे, पर आई सेड गुरुजी मैं कर लिया, मेरा ध्यान रखना। आई टॉक टू गुरुजी, गुरुजी की फोटो के साथ, स्वरूप के साथ मैं तो बात करती हूँ और गुरुजी इंस्टेंट बात सुनते हैं। मैंने कहा मैं कर लिया हूं, तुसी देख लेना जो करना है। बच्चे भी नहीं आ सकते क्योंकि फ्लाइट्स भी शायद बंद हो गई थी बाहर से आनी। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुसी एक्सटेंशन दे सकते हो तो दे दियो, मैं आपको ये नहीं कहूंगी, जो उनके लिए अच्छा है वो करो आप। सो आई लेफ्ट इट ऑन गुरुजी। सो संगत जी, एक दिन मैं गई बाहर, आईसीयू से देख के आ गई, अंकल बेहोश थे, ही वाज ऑन वेंटिलेटर्स, मुंह हाथ पैर उनके बांध दिए थे उन्होंने, क्योंकि मुंह में पाइप्स थी बड़ी बड़ी और वो हाथ लगाते थे, उन्होंने हाथ पैर बांधे। इट वाज अ हॉरिफाइंग सीन। दूसरे दिन भी ऐसे ही था, तीसरे दिन भी। बट संगत जी, जब मैं चौथे दिन गई तो माय अंकल वाज सिटिंग ऑन हिज बेड, गुरुजी की कृपा से चाय ले रहे थे, पी रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे नर्सिस के साथ। सो देन आई वेंट इनसाइड, टॉक टू हिम। तो उन्होंने बोला इनको होश आ गई है एंड इट्स अ मिरेकल। नहीं तो उन्होंने तो मना कर दिया था, कि जवाब दे दिया था मेरे को। एंड ये कौन कर सकता है, न्यू लाइफ तो में हमारे गुरुजी दे सकते हैं। सो वंस गुरुजी के ऊपर डाल दो तो गुरुजी सब देखते हैं। एंड फिर उसके बाद हॉस्पिटल में 2-3 दिन रखा, उनको मॉनिटर किया और छुट्टी दे दी। वी केम बैक ऑन 24th। संगत जी, 24th को हम घर वापस आते हैं मार्च को, एंड 29th को अगेन मेरे अंकल को एक सीवियर पैरालिटिक अटैक आता है एंड हाथ पैर सारे अकड़ जाते हैं एंड नाउ आई कांट पिक हिम अप, और हम उनको गाड़ी में नहीं ले जा सकते। सो वी हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस एंड आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगेन एवरीबडी सेड कि कोविड 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 कोविड, एवरीबडी वाज दिस थिंग, एवरीबडी, कोई मेरे पास नहीं आया, कोई मेरे पास नहीं फटका, सब यही कहते थे कोविड है, अपना ध्यान रखना। सो आई यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी एंड से गुरुजी तुसी वड्डे के कोविड, सो आई डोंट बिलीव इन दैट, गुरुजी वड्डे, सो मुझे कुछ नहीं होगा। आई यूज्ड टू गो देयर, पूरा अंकल का इलाज कराया, अंकल वहां जाते ही ठीक हो गए, जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे हाथ पैर चलने लग गए। सो दैट इज अ बिग शुक्राना टू गुरुजी। एंड देन अगेन उन्होंने 2-3 दिन रखा और फिर उन्होंने मैंने बोला कि नहीं मैं घर नहीं ले जाऊंगी, अगर तीसरा अटैक आया तो डॉक्टर्स ने कहा ही विल नॉट सर्वाइव। सो आई सेड यू डू समथिंग। सो दे प्लान टू पुट एन, एक उन्होंने प्लान किया वो डालने के लिए, पेसमेकर लगाया मेरे अंकल को। तो मेरे अंकल पेसमेकर लगाया, तो वी केम बैक ऑन 4th of April। सो 4th अप्रैल को हम लोग घर आए, उसके बाद काफी टाइम लगा, अब अंकल थोड़ा अपने लायक हो गए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं वो। अब गुरुजी से एक्सटेंशन मांगी थी, उन्होंने क्या एक्सटेंशन दी, उन्होंने कितनी सेहत दी, वो गुरुजी जाने, हमें कुछ नहीं पता। सो संगत जी, आप गुरुजी पे टोटल सरेंडर कर दीजिए, आपके तो देखिए उसके बाद क्या 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 गुरुजी आपके साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो ऐसे फूलों की तरह निकाल देते हैं स्मूथली। एंड गुरुजी में विश्वास रखिए और गुरुजी से प्यार करिए। गुरुजी कहंदे हुंदे सी कि गुरुवंत नाल प्यार करीदा हुंदा, उन्हों तो डरीदा नहीं हुंदा। तो गुरुजी को अपना फ्रेंड बना लीजिए। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड इवनिंग विद गुरुजी, गुड आफ्टरनून, एंड व्हेन यू गोइंग आउट विद गुरुजी, सो गुरुजी को अपने, गुरुजी तो अंग संग है हमारे, उनको रख लीजिए एंड फिर देखिए गुरुजी हमारे साथ क्या क्या करते हैं। गुरुजी हमें, हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते हैं, कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। मैं तो इतने कष्टों से गुजरी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक और बोलूंगी, गुरुजी की संगत आपने देखी होगी, आई डोंट नो नई संगत के बारे में, खैर नई संगत, नई और पुरानी संगत तो होती नहीं है गुरुजी के दरबार में कोई भी। गुरुजी कहते होते थे कि सोने सोने कपड़े मतलब अच्छे, गुरुजी वांटेड अपनी संगत को बहुत अच्छे से रहें,
और सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आए। तो मेरे को ये लगता है वो इसलिए कहते थे कि वी शुड सेलिब्रेट ईच डे एज अ फेस्टिवल। हर दिन को हमको फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए और हमको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। सो क्योंकि जितनी संगत बढ़ेगी ना, उतनी वहम वहम करवाते हैं लोग, मैंने देखा आजकल। तो गुरुजी तो हमको वहमों से बाहर निकालने आए हैं। गुरुजी ने तो वहमों में पढ़ने के लिए हमें हमारी पाठ पूजा को इतना सिंपल बना दिया है, इतना सिंपल कर दिया संगत जी के आपको वो तो कहते थे उठते बैठते सोते जागते खाना खाते मेकअप करते लिपस्टिक लगाते, जब गुरु जी को हर वक्त साथ रखो, उनको हर वक्त याद रखो। गुरु जी ने तो ये कभी कहा ही नहीं कि ऐसे करो, कोई कोई फिक्स रूल नहीं बताया पूजा पाठ का। हाँ, इट्स वेरी गुड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, अमृत वेला इज वेरी नाइस, कोई जाग सकता है तो जागना चाहिए। पर गुरु जी ने हमेशा यही कहा है, जिस वेले जागो वही सवेरा, वही अमृत वेला। आई रिमेम्बर एक सत्संग भाटिया आंटी है जो गुड़गांव में, उन्होंने सुनाया था कि एक बारी वो सुबह सुबह उठ के और उन्होंने सोचा आज मैं भी अमृत वेला वो उठती हूँ। तो अमृत वेला उठी वो और उन्होंने पाठ पूजा शुरू करी। एंड उसके बाद फिर जब गुरुजी से मिली तो गुरुजी हंस पड़े। कुछ बोले फिर आज कितने बजे उठी सी? गुरुजी 3 बजे है। फिर वो हंस पड़े, उन्होंने क्या मैं थोड़ी क्या है कि 3 बजे उठ के तुसी करना है, भाई नहीं उठा जाता भाई, कई लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं उठ सकते। तो जिस वक्त उठो वही सवेरा, उन्होंने किया। एंड आई रिमेम्बर जैसे हमारे गुड़गांव में भी सत्संग होते हैं, तो एक दिन एक आंटी आई मेरे पास, तो मुझे पूछती हैं कि आंटी मैं तो बड़ी मुझे गिल्टी लगता है कि मैं अमृत वेला उठ नहीं सकती हूँ। सो आई सेड आंटी जिस वक्त उठो उस वक्त गुरु जी को याद कर लो। इट्स नॉट अ मतलब कोई पनिशमेंट, जो हम पूजा करनी है वो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एट ईज। उठ सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। अमृत वेला उठना तो इतनी अच्छी बात है कि पर आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, और मेरे को क्योंकि मेडिसिन खा के सोते हैं तो सुबह नहीं उठा जाता है। तो गुरुजी ने इन वहमों से बाहर निकाला है। प्लीज अपनी कन्वीनियंस देखिए, आपको जैसे अच्छा लगता करिए। और ये बिल्ली रास्ता काट गई, ये चीख मार दी, गुरुजी कहते थे ये सब बेकार की बातें हैं, वहमों में मत पड़िए। स्टोन्स पहनने को मना करते थे, देन पंडितों के पास जाने को मना करते थे। गुरुजी का एक फ्रेंड था शायद, वो करता था जन्म पत्री वगैरह, देखता था कुछ, तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया था कि एस्ट्रोलॉजी तुम बंद कर दो। बिकॉज आई डोंट नो व्हाई गुरुजी ने कई चीजें मना कर रखी थी, पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा रखी थी गुरुजी ने। गुरुजी तो इतना इजी बना दिया कि जब मर्जी गुरुजी को याद रखो। अरे 24 घंटे गुरुजी को याद रखो, गुरुजी हमारे साथ रहे, तो उस जैसा कुछ है ही नहीं है। और गुरुजी एक बारी हमारे मन में विचार आता था कि गुरुजी आंटियों से पैर दबाते हैं, तो वो भी गुरुजी ने बताया कि आंटियां इसलिए पैर दबाती हैं क्योंकि आंटियां अपने सारे परिवार के लिए, अपने पेरेंटल साइड, अपने इन लॉज, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स, भाई बहनों, सबके बारे में सोचती हैं और उनके लिए ब्लेसिंग्स मानती हैं। लेकिन जो अंकल होते हैं वो कहते हैं मेरी नौकरी प्रमोशन नहीं होती पई, मैनू गड्डी ला दो। गुरुजी इसलिए आंटियों को ब्लेस करते थे ज्यादा। अंकलों को भी करते थे, वो आंटियों के थ्रू अंकल भी ब्लेस हो जाते थे। सो दिस वाज गुरुजी's this thing। एंड गुरुजी एक और बात बोलते थे कि डोंट ओपन मेनी अकाउंट्स। एक अंकल को बोले कि अंकल आए, अंकल ने कहते ने कि तेरी आंटी ने बड़े अकाउंट खोले हुए हैं। तो अंकल ने पूछा भाई कौन से अकाउंट? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी बड़े तो नहीं, सिर्फ 2 ही अकाउंट ने बैंक दे। उन्होंने क्या बैंक दे अकाउंट नहीं, सोमवार शिव जी दे मंदिर जाना, मंगलवार उत्थे जाना, बुधवार ए वाले रब नू पूछना। कहते ने भगवान सब एक है लेकिन एक ओमकार, स्टिक टू वन, एक के साथ रहो, किसी को भी प्रेयर करो। उन्होंने किसी को भी ये नहीं कहा कि देवी देवताओं को छोड़ दो, नहीं, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, सबको पूजा करो, जिसमें आप विश्वास रखते हो उस एक भगवान के ऊपर विश्वास करो और उनको फॉलो करो। गुरुजी के शुक्राना गुरुजी, मैं यही कहूंगी कि हमको नई लाइफ लेने के लिए, और फिर मौका मिलेगा तो फिर सत्संग करने का तो मैं जरूर करूंगी। सो आई कैन ओनली से अगेन वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, एंड गुरुजी की कृपा करे सब पे कि ये नया साल इतना खुशियों से भरे कि सबकी ये कोविड और ये जितनी भी बीमारियां और परेशानियां लोगों को आ रही हैं, गुरुजी सबकी दूर करे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र दरबार में सबसे पहले गुरु जी के पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। और सारी संगत जी, आप सबको नमस्कार, जय गुरु जी। और सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत बधाई हो सबको। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। गुरु जी सबसे पहले आपको मालिक, आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलें, जो खुद महाकाल, जिनके हाथ में समय है, सृष्टि का पूरा चक्र है, समय की सारी सीमा से परे हैं, जिनके आगे खुद काल हाथ बांध के खड़ा रहता है, उनको क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलें। लेकिन फिर भी आपने इस मानव शरीर में आके हम जैसे तुच्छ इंसानों के लिए इतना आपने कष्ट उठाया, धरती पे आने का, ये सारी लीला रचने का, हम सबके कल्याण के लिए, हम सबको तारने के लिए, अपनी संगत को पार लगाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना और हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। गुरु जी के यहाँ का न्यू ईयर का जश्न वो कोई भूल नहीं सकता। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। ये हंसराज हंस जी का जो है गाना है, और हंसराज हंस जी बहुत रेगुलर होते थे गुरु जी के यहाँ पे, सबको पता है, बड़े फंक्शंस में अक्सर आते थे। अदर देन दैट ऑल्सो एम्पायर स्टेट में भी गुरु जी की संगत में जब लंगर प्रसाद होता था, उस टाइम पे हंसराज हंस जी का मेरे साहिबा और नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, ये बहुत चलता था। और सच में ऐसा अंदर से इतना ज्यादा भाव जगता था, मतलब लगता था कि सिर्फ गुरु जी को आप देखते रहो, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है नए साल पे। किसी को अगर कहना है खैर मांगना, किसी की खैर मांगना, अगर गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, तो फिर कोई चिंता ही नहीं, फिर सब अपने आप चलता रहेगा। गुरु जी चलाते रहेंगे, गुरु जी सब कुछ संभालते रहेंगे। एक तकिया भरोसा तेरे चरणों दा। जब एक सिर्फ गुरु जी पे भरोसा करके चलते हैं, उनसे कनेक्ट होके चलते हैं, अपने आप वो सब कुछ चलाते जाते हैं। फिर हम तो एक सिर्फ पात्र भर रह जाते हैं, एक कैरेक्टर बस प्ले करते हैं, एक पर्सोना वी वेयर, एक रोल वी प्ले। अदर देन दैट डोरियां तो सब उनके हाथ में होती हैं, सारा नाटक जो है सृष्टि का चलाते वही हैं। हम सब सिर्फ अपना पात्र अदा करते हैं जैसे वो करवाना चाहते हैं। तो गुरु जी का जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन गुरु जी करवाते थे, बहुत धूमधाम से करवाते थे। ऑफ कोर्स वो गुरु जी के बड़े मंदिर में जो बड़े फंक्शंस होते थे, उसमें से एक था, इट वाज वन ऑफ देम। एंड उसमें तो फिर क्या रौनक होती थी, क्या जश्न होता था, और लगता था कि सच में ये जन्नत है, इससे ज्यादा कहीं और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। और आज तक वही है। जब सत्संग होता है, हम 31st को वी सेलिब्रेट विद गुरु जी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ और करें, क्योंकि वो गुरु जी ने एक डाल दिया है, एक मन में एक कंडीशनिंग कर दी है हमारी कि 31st गुरु जी के साथ मनाना है। और वो कैसे, जैसे हमें धागे से, डोर से खींच के लाए थे जयपुर से, वो मैं बता चुकी हूँ लास्ट टाइम। नाउ आई लुक बैक एंड रियलाइज दैट वाज ईयर 2006, और वो इसलिए हमें खींच के लाए थे क्योंकि दैट वाज द लास्ट न्यू ईयर वी सेलिब्रेटेड विद गुरुजी इन हिज फिजिकल फॉर्म। 2007 का तो न्यू ईयर फिर नहीं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो उन्होंने उस दिन जो हमें उस उतनी मुश्किल तरह से, जो हम आए थे जयपुर से इतने घने कोहरे में, जीरो विजिबिलिटी के फॉग में, एकदम दिन में जैसे अंधेरा हो गया था, और गुरुजी हमारी उस गाड़ी को जिसकी चाबियां उन्होंने ही ब्लेस की थी, वो एस्टीम वही थी। जब गुरुजी के चरणों में चाबियां रखी थी और गुरुजी ने कहा था मेरे अंकल को गड्डी ले ली, सानू भी ले ले, वो वही गाड़ी तो थी, और वो स्टीयरिंग गुरुजी तो संभाल रहे थे क्योंकि चाबियां तो उन्हीं की ब्लेस की हुई थी। वो जब हमें लाए थे बड़े मंदिर, और जब हम पहुंचे थे
तो लगा था जैसे इट वाज सो सिंबॉलिक बिकॉज लगा जैसे एक आफ्टर अ डार्क टनल सडनली आपको रोशनी मिल जाए। एक काली अंधेरी रात के बाद अचानक सूरज निकल आए, सुबह की रोशनी दिखने लगे। As it is said, there is a light after the dark tunnel. There is always a light. और ये वही था, पूरे रास्ते हमको जो अंधेरा, कोहरा, ठंड इतना ज्यादा मिला 8 आवर्स की ड्राइव के बाद में जयपुर से जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो अचानक जैसे द होल सिनेरियो चेंज्ड। पूरा जगमगाहट, रोशनी, खुशबू, ब्लेसिंग्स, जो आसमान से ओस की बूंदें गिर रही थी। 12 नहीं बजे थे उस समय। वो लग रहा था अमृत की वर्षा पूरे मंदिर पे, पूरी संगत पे। गुरुजी एकदम निहाल कर रहे हैं सबको, अमृत वर्षा करा के आसमान से, और जैसे पूरी सृष्टि सेलिब्रेट कर रही हो गुरुजी के साथ नए साल को। ये गुरुजी का ऑरा था, ये गुरुजी का प्रताप था। जहां बैठ जाते थे इस सृष्टि का एक एक कण, वहां पे गुरुजी के साथ अपने आप सेलिब्रेट करने लगता था। तो वो जो सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल दिल में है और वो कभी भूल नहीं सकता। तो उसी की याद में, उसी को रीलिव करते हुए वी ऑलवेज रीलिव दोज मोमेंट्स विद गुरुजी व्हेनेवर वी सेलिब्रेट। और वैसे भी गुरुजी के साथ ऐसे, जैसे अभी आंटी ने वेरी राइटली शी सेड, एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन। गुरुजी के साथ लाइफ ऐसे ही रहती है। गुरुजी हमारे बहुत ऐश कराना तो अच्छी बात है, वो तो कराते ही कराते हैं गुरुजी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो आपकी जो राह है जिंदगी की बड़ी आसान कर देते हैं। जैसे कहीं पे कोई भी कांटे, कंकड़, पत्थर आएंगे तो आप हमेशा देखना, आपको लगेगा गुरुजी हैज लिफ्टेड यू अप। गुरुजी ने आपको उठा लिया है हाथों में और उस रास्ते को आपसे पार करा रहे हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो बस यही समझ लीजिए कि गुरुजी ने आपको हाथों में उठाया हुआ है और पूरा पार कराएंगे। उस दिन भी वही हुआ था। और हम तो बस पूरे रास्ते इतने जो आए थे, बिल्कुल जाके बैटरी चार्ज हो गई, फिर से पूरा नए साल के लिए गेयर अप होके बिल्कुल वहां से ब्लेसिंग्स भर भर के गुरुजी ब्लेसिंग्स लुटाते थे, वो सारी ब्लेसिंग्स लेके हम वापस आए थे। तो ये गुरुजी है हमारे, जो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी इज लाइक द लाइट हाउस। जो हम समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो बड़े से बड़े तूफान आते हैं अंधेरी रात में, वो सारे शिप्स जो होते हैं वो सिर्फ इस लाइट हाउस की लाइट के सहारे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। गुरुजी वो प्रकाश स्तंभ हैं। कितने भी बड़े से बड़े तूफान आए इस पूरी दुनिया में, बस आप उनको पकड़े रहिए, वो लाइट हाउस गुरुजी, उनकी रोशनी को देखते रहिए। आपको यू विल फाइंड योर वे होम, आपको रास्ता मिल जाएगा। ये गुरुजी हमारे लिए तो आए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी भगवान को जमीन पे आने की। हमारे लिए आए और हमें इतना कुछ देने आए, हमें इतनी ब्लेसिंग देने आए। और हमें फाइनली, जैसे कि भजन है वो अमृतवाणी है, आओ जिन्हें पार लगना जी, पार लगना, तो फाइनली तो पार लगाने ही आए हैं। नाउ दिस लास्ट ईयर 2020 hasn't been very well सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक्चुअली। हालांकि गुरुजी ने अपनी संगत को तो बहुत ही ज्यादा संभाला, हर तरह से, हर मुश्किल घड़ी में गुरुजी ने बहुत संभाल के रखा। कुछ भी नथिंग बैड, कुछ होने नहीं दिया। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग्स, एज मैनकाइंड, एज ह्यूमन रेस, वी सफर्ड अ लॉट। पूरी दुनिया एकदम बदल गई ओवरनाइट कोविड के चलते। बट सी द गुड थिंग अबाउट इट, द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे, पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग मत आने दो। सो जो हमारा एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ के लिए और किसी भी सिचुएशन के लिए। ये कोविड टाइम पूरी दुनिया में जो आया, लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑल्सो हैपेंड। एक तो सबसे पहले इंसान ने ये जाना कि व्हाट रियली मैटर्स एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट। जो हम सब ऐसे एक रैट रेस में, एक कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन एवरीवेयर, जो भागे जा रहे थे एक अंधी दौड़ में, this is the time to reflect, pause and reflect. Just sit, pause, reflect, introspect. अपने अंदर उतरने का ये समय दिया गुरुजी ने, अपने भीतर जाने का। Be silent,
गुरु जी के यहाँ जब अंपायर स्टेट दरबार जाते थे, पहला जो लेसन होता था वो यही था, बी साइलेंट, मौन रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए, कोई उथल पुथल नहीं, कोई हौच पौच नहीं, अंदर इतने विचार, इतने जो भरे हुए हैं सबको शांत करिए। तब गुरुजी, जैसे शांत झील में जो चंद्रमा होता है उसका प्रतिबिंब दिखता है, साफ दिखाई पड़ता है, वैसे ही हमारा मन है, शांत रखेंगे तो गुरुजी बहुत आसानी से कनेक्ट करेंगे। उथल पुथल भरी रहेगी, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स एंड क्वेरीज, वो बहुत अशांत जल होता है, उसमें वो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो एम्पायर स्टेट में जाके, मैं इसीलिए बोलती हूँ, मुझे वहां जाके इतने साल हो गए, वहां पे 2003 से 7 तक हम रेगुलर जाते थे, और मुझे सिर्फ एक चीज याद है, पीस, शांति। वहां जाके लाइक हाउ यू फेल्ट दैट फीलिंग, वो फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो भी गुरुजी ने किया, गड़वी ब्लेस करके दिया 2 बार, चाबियां गाड़ी की ब्लेस की, बच्चे ब्लेस किए, वो सब तो है ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो गुरुजी के साथ बैठने का, होने का एहसास, कि वहां जाके गुरुजी के सामने बैठे, शांति से बैठे, गुरुजी को अपने मन की आंखों में देखा, अपने अंदर देखा। और वो कहीं भी आप बैठते थे एम्पायर स्टेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गुरुजी सामने गद्दी पे बैठे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आप आंखें बंद करते थे, आपके मन की आंखों में गुरुजी दिखने लगते थे, उनका वो रिफ्लेक्शन हर जगह था। जब हम बच्चे, हमारे बहुत छोटे थे, बाहर बैठते थे हम वरांडा में, जब हम लेके जाते थे बच्चों को, अगर घर पे कोई नहीं है मम्मियाँ, तो हम बाहर वरांडा में बैठते थे, एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा ध्यान लगता था वहां पे भी। और अप टू अ पॉइंट कि अगर मैं उस दिन मन में गुरुजी से सोचूं, गुरुजी आज एक और चाय प्रसाद मिलेगा, तो मैं समझ जाऊंगी। और उस दिन जरूर अंकल, कक्कड़ अंकल या सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके दोबारा आते थे बाहर वरांडे में। तो जो बाहर वरांडे में बैठ के मैं मन में बोल रही हूँ गुरुजी से, आप टेलीपैथी बोले या कुछ भी बोले, वो गुरुजी सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो आज भी करते हैं, कहीं भी बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे गुरुजी हैं। इवन जब गढ़वी गुरुजी ने ब्लेस करके दी थी 2 बार मुझे, तो कोई भी प्रोटोकॉल्स ऐसे नहीं थे कि एक सेट पैटर्न है जिसको फॉलो करना है। वो गुरुजी की मौज होती थी, गुरुजी की टाइमिंग होती थी, अभी तक वही है, गुरुजी की टाइमिंग चलती है और कुछ नहीं चलता। तो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब मैं जब हाथ में वो शाइनिंग न्यू कॉपर वेसल लोटा लेके गई, तो मुझे लगा इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा यहाँ पे, जिसमें कि गुरुजी कुछ पूछेंगे, गुरुजी कुछ बताएंगे, फिर कुछ मंत्र देंगे, समथिंग ऐसे कुछ होगा। आई वाज वेरी न्यू, एंड गेस व्हाट हैपेंड, जब मैं गई उस दिन इतनी ज्यादा संगत थी कि मुझे लगा आज तो गुरुजी देखेंगे भी नहीं कि मैं गड़वी लेके हाथ में बैठी हुई हूँ, मेरी तरफ नजर ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एम्पायर स्टेट में जो पिलर है उसके पीछे बैठी हुई थी लोटा हाथ में लेके। और जब मत्था टेकने का टाइम हुआ, उसके पहले जब मैं उठने लगी, जब लंगर शुरू होने वाला था और सारी संगत बाहर जाने के लिए उठने लगी, क्योंकि ऐसे रोज में हम बैठते थे, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो ऐसे, तो एक्स्ट्रा संगत बाहर चली जाती थी, तो मैं भी उठने लगी। उस समय गुरुजी ने वहां गद्दी पे बैठे हुए हाथ के इशारे से, अपने जो उनका इशारा होता था हाथ का, ऐसे करके बुलाया मुझे। उनका इतना डिवाइन इशारा होता था, उनके हाथ उठाने भर से जिंदगियां बदल जाती थी। और वहां से मैं उस पिलर के पीछे से वो गड़वी हाथ में लेके, सिंगल अंकल ने बोला आंटी आंटी, मैं कहा अंकल गुरुजी बुला रहे। कहते अच्छा जाओ। मैं गई सीधे गुरुजी के पास, और गुरुजी ने गड़वी को हाथ में लेके गड़वी के अंदर देखा, मुझे दे दिया। दैट्स इट। ये गुरुजी है, उनको पता है कब किसको क्या देना है, कहाँ देना है, कितना देना है। सेकेंड टाइम भी जब गढ़वी में लेके गई थी, मैं ऊपर बैठी थी फर्स्ट फ्लोर में, और जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, एम्पायर स्टेट में एक बीच की थोड़ी सी जगह है, बाहर जब निकलते हैं एक वॉल है जो शॉर्ट थोड़ी स्मॉल है, वहां से एक ऐसा एंगल है जहां से गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए दिखते थे। वहां से गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। जो इतनी दूर बैठ के एक एक संगत के ऊपर अपनी नजर, अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी निगाहे करम रखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है।
कहीं भी हम रहे, सृष्टि के किसी भी कोने में रहे, हम गुरुजी की नजरों में रहते हैं और गुरुजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। तब भी रखते थे, आज भी रखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, गुरुजी को हम समय की सीमा में नहीं बांध सकते कभी भी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब टाइम जो है, लीनियर टाइम, ये हमारे लिए होता है, गुरुजी के लिए नहीं होता। देश काल समय की सीमा से परे, टाइम, स्पेस, डिस्टेंस गुरुजी के लिए मैटर नहीं करता। ही कैन ट्रैवल एनीवेयर, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज ही कैन डू इट। ही इज गॉड एंड ही कैन डू इट। अभी भी जो गुरुजी के संगत है, जहां जहां पे भी हैं, डेली उनके ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि गुरुजी इन सबको इंडिविजुअली कनेक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गो बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग। कोई भी कुछ भी बोले, आप अपने दिल में, गुरुजी आपके दिल में है, उनसे पूछिए और आपको सच में जवाब मिलेगा। इस पूरे टाइम में गुरुजी ने यही तो सिखाया कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, मुझे अपने अंदर ढूंढो। दिस कंपैशन, दिस एम्पैथी, ये गुरुजी ने सिखाई इस पूरे टाइम में। कैसे रहना है इंसान को इंसान के साथ में, फैमिली में आपस में कैसे रहना है। सब एक छत के नीचे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली ठीक से रहना पड़ेगा, बच्चे भी, अंकल आंटी भी, सब पीसफुल को लिविंग, ये गुरुजी ने सिखाया। तो गुरुजी ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, कोई वहम नहीं करना है। उस समय पे भी देखिए, गुरुजी के पास बहुत संगत जाती थी एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में। हर किसी का मर्ज अलग और हर किसी का इलाज अलग, जैसे जिसकी प्रॉब्लम। गुरुजी जरूरी नहीं था कि एक रन आउट ऑफ द मिल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है सबके लिए, जो सबको पकड़ा देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा नहीं था। गुरुजी हर किसी को अलग अलग, अगर उन्होंने, वैसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जब उनको सब कुछ पता है, वो सारा आपका ट्रीटमेंट, क्योर सब कर रहे हैं, तो वो आपको बता के थोड़ी करेंगे। गुरुजी तो खुद ही बोलते थे, बता के किया तो क्या किया, मांग के लिया तो क्या लिया। मांगो नहीं, मानो। एक बार मान लिया तो मुंह खोलने की, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी के यहाँ पे सब अलग अलग एजेंडास लेके आते थे, नहीं भी आते थे तो भी गुरुजी की मर्जी है कब किसको क्या बोल दें। कभी कुछ बोलते किसी को, अगर बोलते तो, और कभी किसी को कुछ, लेकिन कभी दो लोगों के लिए वो एक जैसी चीज नहीं होती थी कि एक जो किसी को बताया वो दूसरा भी करने लगे। एक चीज किसी को, अगर मुझे लोटा ब्लेस करके दिया तो मैं अपनी फ्रेंड को बताऊं या दूसरी आंटी को बताऊं, वो भी लोटा ले जाए, ऐसा नहीं था। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे कि हम खुद से जाके कुछ करें। इवन जब लोटा लेके मैं 2 बार गड़वी लेके गई थी, मैं खुद से नहीं गुरुजी के पास गई, उन्होंने जब हाथ के इशारे से बुलाया तब मैं गई। तो ही इज द वन हु डिसाइड्स, नॉट अस। हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो उस टाइम पे भी जिसको जो बोला वो उसी के लिए होता था, जनरलाइज नहीं होता था कभी। इसीलिए आपस में संगत में सोशलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता था। हम तो नाम भी नहीं जानते थे एक दूसरे का। हाँ, शक्लें पहचानते थे, क्योंकि बार बार जा जाके ऑब्वियसली यू गेट टू सी कि कौन आ रहा है। तो जब बाहर निकलते थे, वरांडा में खड़े होते थे, हाथ धोने की लाइन में खड़े होते थे, तो एक दूसरे को शक्लों से पहचानने लगते थे कि हाँ, ये भी गुरुजी के यहाँ रेगुलर आते हैं। ऐसा नहीं था कि हम किसी को नाम से जाने या फोन नंबर्स एक्सचेंज करें वहां पे खड़े होके, ऐसा नहीं था। तो हर किसी को जो भी गुरुजी बोलते थे वो उसी के लिए होता था, वो अपने तक ही रखता था। तो उन दिनों में मुझे कहीं से, जैसे कानों में पड़ता है ना, जब बाहर आप खड़े होते हैं लाइन में हाथ धोने की, या वरांडा में 2-3 लोग ग्रुप बना के सत्संग करें, ये सब जो होता था, उसमें एक बार मैं नई नहीं थी और मुझे कानों में पड़ा कि गुरुजी के यहाँ चावल खाने में मना करते हैं, चावल खाने के लिए मना करते हैं। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मुझे लगा अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ गुरुजी के यहाँ, तो मुझे जो यहाँ के नियम, कायदे, कानून है, सारे फॉलो करने चाहिए टू द टी। तो अगर उसमें अगर एक ये भी है कि चावल नहीं खाना है, तो मुझे भी नहीं खाने चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मैं पूछूं कैसे, कंफर्म कैसे करूं? क्योंकि ऐसा आपस में हम लोग एक दूसरे को नहीं ऐसे एडवाइस देते रहते थे कि ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स है, और गुरुजी ने ऐसे बोला है। आप डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, बस किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत नई नहीं थी, आई वाज नोविस, फूल, इनोसेंट, व्हाटएवर।
मैंने क्या किया कि एक दिन मैं गुरुजी को माथा टेक के उस समय थोड़ा वो वाला टाइम था जो लंगर के बाद वाला टाइम होता है, जिसमें गुरुजी थोड़ा सा सहज और बहुत ही थोड़ा ऐसा लगता था कि आप गुरुजी से थोड़ा बात कर सकते हैं, हालांकि उस समय भी अलाउड नहीं होता था, गुरुजी जब तक नहीं चाहे आप नहीं बात कर सकते थे। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मेरी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि मैं गुरुजी से डायरेक्ट पूछूं, इतना तो कभी हिम्मत हुई ही नहीं, उनके सामने तो मेरी तो जबान हलक से चिपक जाती थी, मुझे कभी ऐसा हिम्मत इतनी नहीं हुई कि मैं उनसे डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के कुछ पूछ सकूं, नेवर एवर। जब उन्होंने बोला, हालांकि वो मुझे कंफर्टेबल करने के लिए कई बार ऐसा हंसी मजाक में कुछ बोल देते थे, जब मोटी बोला था तब भी, कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं, लेकिन मुझे उनसे उनका जो ऑरा था उसमें जाते ही टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, टोटली वो फीलिंग मैं भूल नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि गुरुजी तो इधर उधर बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, ऐसे जब वो अपना हाथ अपना डिवाइन चेहरे पे टेक के और कुर्सी के जो एल्बो रेस्ट है उस पे हाथ रख के किसी दूसरी संगत से दूसरी तरफ मुंह करके बात कर रहे थे, गुरुजी के चरणों में बैठी थी शौरी आंटी, और शौरी आंटी आराम से गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी, अरुण शौरी अंकल की वाइफ। तो मैंने सोचा गुरुजी से तो नहीं पूछ सकते, लेकिन शौरी आंटी गुरुजी को काफी मतलब करीब से जानती हैं, एज आई थॉट, तो शौरी आंटी से पूछते हैं। तो मैंने शौरी आंटी से कहा धीरे से, आंटी चावल नहीं खाने हैं क्या? गेस व्हाट हैपेंड, शौरी आंटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और गुरुजी ने मुझे यूं ऐसे देखा, और मुझे मेरा जवाब मिल गया कि ये फालतू के सवाल, फालतू के वहम, फालतू की जो ये दिमाग में विचार है, ये अपने पास रखो और वही करो जो गुरुजी चाहते हैं। उसके बाद से कोई सवाल नहीं पूछा मैंने, और ना उस चीज का कभी कोई मैंने जवाब मांगा। फिर क्या हुआ कि जो शिवरात्रि होती थी गुरुजी के यहाँ बहुत धूमधाम से होती थी, सबको पता है। तो हम लोग का एक, सिंस आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, मुझे शिवरात्रि, शिव जी की बचपन से बहुत भक्ति, तो मैं शिवरात्रि का व्रत रहती थी। तो मैं जो है, जब गुरुजी के यहाँ जाने लगे, शिवरात्रि का इतना अच्छा बड़ा फंक्शन होता था, और जो लंगर प्रसाद होता था वो तो शादी ब्याह जैसा, शिव जी की बारात जैसा लंगर होता था। तो वैसे भी मना करते थे कि व्रत नहीं रहना है। तो क्या होता था, मैं दिन भर तो व्रत हम लोग रह जाते थे, शाम को जाके गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद से वो व्रत खोल देते थे। और वो ऑब्वियसली शिव जी के बाराती हैं तो खाएंगे पिएंगे, और ऐसे होता था। फिर क्या हुआ कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, तो उसके नेक्स्ट ईयर समाधि का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन, और ऑब्वियसली मंदिर में एकदम निर्माण काम चल रहा है, तो कोई भी चीज ऐसे नहीं थी कि बहुत ही पहले जैसी, ऐसा नहीं था। शिवरात्रि भी आई तो मैं गई, बल्कि मैं अपने साथ गंगा जल, कच्चा दूध सब लेके गई। जो बाहर शिवलिंग हैं, बाहर वाले गणेश जी में के पास जो है, उनपे मैंने वो जल और दूध चढ़ाया, अभिषेक किया गंगा जल से। और उसके बाद जो वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो वर्कर्स थे, तो मंदिर में पीछे की तरफ, लाइक वो जो पैसेज है कुटिया के बाहर वाला, वहां एक बहुत मेक शिफ्ट सा अरेंजमेंट किया गया था, टेबल्स लगा के। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि गुरु जी के यहाँ कोई वहम नहीं। तो हमने तो मंदिर में हम जाते थे, और नए साल पे भी हमेशा हम अगली सुबह जनवरी 1 को सबसे पहला काम यही करते थे कि गाड़ी उठाई और सीधे मंदिर चले जाते थे, इवन आफ्टर महासमाधि, क्योंकि वहां पे जाके मंदिर में दर्शन करते थे, बैठते थे, चाय प्रसाद पीते थे, आ जाते थे। हमको लगता था अब हमारा साल पूरा गुरुजी बहुत अच्छी तरह से निकालेंगे। ये हमारा रिचुअल था कि हम 1 जनवरी को सबसे पहले गुरुजी के मंदिर जाते थे सुबह, और शिवरात्रि पे भी। तो शिवरात्रि पे जब ये हुआ, हम दिन में उस समय तो मतलब मुझे लगा मेरा तो फास्टिंग है, और वहां पे टेबल्स लगा के लंगर प्रसाद था, बहुत ही कैजुअल था, क्योंकि वो जो वर्कर्स थे वो भी वहीं से खा रहे थे, और जो संगत आ रही थी वो भी। और उस लंगर में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जिंदगी में मैंने चावल देखे गुरुजी के मंदिर में, क्योंकि वो सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, और सिर्फ वहां के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे और जो भी संगत आ रही थी उनके लिए था। इट वॉज नॉट लाइक इट वॉज नॉट नॉर्मल। अब मेरे दिमाग में आया कि आज शिवरात्रि के दिन में व्रत के समय एक तो मैं खाऊं अन्न, ऊपर से चावल, लेकिन तुरंत वो थॉट दिमाग से गुरुजी ने निकाल दिया, अगर मैं शिवजी के मंदिर में खड़ी हूं, गुरुजी शिवजी हैं और उन्होंने प्रसाद में ये दिया है, तो मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। और वो येलो दाल एंड राइस, ये था उस दिन का प्रसाद
जो शिवरात्रि पे दिन में मैंने खाया विदाउट एनी वहम, विदाउट एनी सेकंड थॉट, और कहीं से मुझे कोई गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया। हमारे गुरुजी शिवजी है, उनके मंदिर का एक एक कण जो प्रसाद में मिलता है वो ब्लेस्ड है, तो उसको हम कभी मना कर ही नहीं सकते। तो ये ऐसे करके गुरुजी ने प्रैक्टिकल तरीके से सारे वहम निकाले, सारे जितने मन में डाउट्स थे वो क्लियर किए, और सब कुछ जब आप गुरुजी पे सब छोड़ दे, समर्पण कर दे, पूरा समर्पण, तो गुरुजी अपने आप कराते हैं। फिर आपको अपना ये जो रैशनल माइंड है ये लगाने की, इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। गुरुजी की एक और बहुत प्यारी बात थी, जब हम बैठते थे एम्पायर स्टेट में तो मैं देखती थी गुरुजी हाथों से अपने कुछ बहुत डिवाइन मुद्राएं बनाते हैं। तो वो मुद्राएं जो होती थी वो इतनी डिफरेंट डिफरेंट गुरुजी हाथों से अपने करते थे, जैसे कुछ कर रहे हो, जैसे जैसे किसी की जिंदगी बदल रहे हो, जैसे किसी की डेस्टिनी रीराइट कर रहे हो, जैसे किसी का पूरा भाग्य बदल रहे हो। ये गुरुजी करते थे। एक मुद्रा थी अभय मुद्रा और वर मुद्रा। मैंने गुरुजी को देखा था वो करते हुए, और मेरे पास उनका स्वरूप है अभय मुद्रा और वर मुद्रा का। उसी अभय मुद्रा और वर मुद्रा में गुरुजी ने सारी संगत को रखा हुआ है, सारी संगत को ब्लेस किया हुआ है। अभय मुद्रा कि मैं हूं तो डर किस बात का, वर मुद्रा की ब्लेसिंग्स हैं सारी संगत के लिए, अपनी लाइफ अच्छी तरह से जीने के लिए, गुरुजी के चरणों से जुड़े रहने के लिए। तो इन्हीं अभय मुद्रा और वर मुद्रा के साथ में गुरुजी को याद करते हुए, एंड गुरुजी सबके लिए नया साल बहुत अच्छा रखे, अपने चरणों से जोड़ के रखें। अगर उनके चरणों से जुड़े हैं सब, अपने आप ही अच्छा होगा। इतने जो इस कोविड टाइम में सत्संग हुए हैं, ये तो अपने आप में बिल्कुल जैसे ब्लेसिंग्स हैं। किसने सोचा था, जब हम पुरानी संगत उस टाइम पे जाते थे, कभी इतना एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते थे। अब जाके सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि गुरुजी ने उनसे ये कहा, ये सत्संग है उनका, ये उन्होंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, ये गुरुजी ने उनसे कहा। ये कितना शेयरिंग जो गुरुजी ने करवाई इस पूरे साल में, ये तो बिल्कुल मतलब खजाना है। कितने पुराने पुराने सत्संग सामने आए, कितनी पुरानी संगत सामने आई, तो गुरुजी ने तो कितना सारी संगत को ये इतना ब्यूटीफुल अनमोल खजाना दिया सत्संग का। ये कितनी बड़ी सौगात है। और इसके बाद भी जितना भी सत्संग में शेयर किया गया है गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं है। जितना हम जानते हैं, कहते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं, that's just a drop in the ocean. And what we don't know about Guruji is the ocean, entire ocean, जो हम नहीं जानते हैं। So thank you so much गुरुजी, सारी संगत को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करने के लिए, अपने चरणों से लगा के रखने के लिए। एंड थैंक यू सारी संगत जी, आप सबका भी, आप जहां कहीं भी हैं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।